व्यूअर्स आदाब। चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी और पेश है खिताए चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। वादिया चुनाव में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 508 अफराद कोरोना पॉजिटिव। डोडा में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। कस्बा डोडा के कई इलाकों में कल से बंदिशें। पॉजिटिव केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नजर लिया गया फैसला। भद्रवा और गुंदो के कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग जारी। आवाम से टेस्ट करवाने की अपील। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल खड़े। पहले से मौजूद मकान वालों को दी गई इमदाद। गुंदो के एक वाड़ी में टेस्टिंग जारी। इलाके में नकलो हरकत पर पाबंदी। किश्तवाड़ में ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद। ई स्टैंपिंग के बारे में दी गई तरबियत। और डोडा में नकली इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कोई बड़ा जुर्म नहीं हुआ साबित। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। वादिये चनाब में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 508 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। मुतासरा अफराद में दुकानदार, मुलाजिम और आम शहरी शामिल हैं। इन तमाम अफराद को कोविड केयर मराकज और होम आइसोलेशन में रखा गया है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक जिला किश्तवाड़ में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 116 अफराद कोविड इंफेक्शन से मुतासिर पाए गए, जबकि डोडा में सबसे ज्यादा 320 और रामबंद में 71 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला डोडा में इस माह की 13 तारीख को 94 अफराद, 14 तारीख को 113 और आज यानी 15 तारीख को 114 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें एदाद शुमार से मालूम होता है कि डोडा में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। डोडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंतजामिया ने कस्बा के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार देने का फैसला किया है। इन तमाम इलाकों में किसी भी तरह की नकलो हरकत नहीं होगी और इंतजामिया कल से ही इन इलाकों में टेस्ट करवाने का काम शुरू करेगी। कल से जिन इलाकों में बंदिशें लगाई जा रही हैं उनमें मारुति शोरूम से पुलिस लाइन, जम्मू कश्मीर बैंक से नेहरू चौक, गत्तू गली से टाउन हॉल, हबीब माल से पांपुरी ट्रेडर्स और नगरी रोड से आईटीआई शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि डोडा के इन इलाकों में दिन के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और इन इलाकों में बंदिश का मतलब पूरे कस्बा को बंद किया गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो इन इलाकों में आने जाने से परहेज करें। जिला डोडा में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों पर जहां एक तरफ आवाम में तशवीश पैदा हो गई है, वहीं जिला इंतजामिया ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शिद्दत लाई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने ऑफिसरान की एक टीम के हमरा जिला के बद्रवा कस्बे का दौरा किया और वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली तदाबीर का जायजा लिया। डीडीसी ने उन तमाम इलाकों का भी दौरा किया जो कोरोना के चलते हाल ही में कंटेनमेंट जोन्स में बदल दिए गए थे। डीडीसी ने मुकामी इंतजामिया को हिदायत दी कि वो इन कंटेनमेंट जोन्स में हर शख्स के कोरोना टेस्ट को यकीनी बनाएं। उन्होंने महकमा सेहत को यह भी हिदायत दी कि वो कोरोना इन्फेक्शन से मुतासरा लोगों को होम आइसोलेशन में रखने और वहां उनकी देखरेख करने को भी यकीनी बनाएं। डीडीसी डोडा ने आवाम से अपील की है कि वो अपने टेस्ट कराने के लिए सामने आए ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जाए। तो नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर के ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना जिला डोडा में मरकजी सरकार की तरफ से चलाए जाने वाली उन दर्जनों स्कीमों में एक है जिनके ठीक तरह से लागू न होने पर वक्तन फवक्तन सवालात उठाए जाते हैं। इस स्कीम के तहत उन कुंभों को माली इमदाद दी जाती है जो इंतहाई गरीब होने की वजह से मकान नहीं बना सकते, लेकिन जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली इत्तलात के मुताबिक इस स्कीम को अमलाते वक्त सरकार की तरफ से जारी हिदायत को पूरी तरह फरामोश करके पहले से फारिगुल बाल लोगों को घर बनाने के लिए इमदाद की जाती है, जबकि गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग बस तमाशा देखते रह जाते हैं।
हैं। आमतौर देखा गया है कि जिसे घर चाहिए उसे घर नहीं मिलता और जो पहले से अच्छे घरों में रहते हैं उन्हें और घर बनाने के लिए और पैसा दिया जाता है। ये नाइंसाफी जिला के तकरीबन हर इलाके में हुई है। ऐसी ही नाइंसाफी की एक ताजा मिसाल जिला डोडा के ब्लॉक मरमत की पंचायत मुट्ठी से मौसूल हुई है, जहां महकमा रूरल डेवलपमेंट ने कई घर बनाए, लेकिन जिस बेघर का घर बनाना था वो बस देखते ही रह गए और अपना रोना यूं रोते रहे। बेटे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शीतल देवी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हम 9th क्लास में पढ़ते कौन से स्कूल में? हैं, हाई स्कूल मुट्ठी में। मुट्ठी में। आपके पास आपका परिवार इस घर में एक छोटे से कमरे में, कच्चे कमरे में, और वहीं पे मवेशी, किस प्रकार आपको परेशानियों का सामना करना हमें पड़ रहा है? बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें जब पढ़ना होता है यही एक कमरा है, हमें यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे हमारे डंगर भी होते हैं और यहीं पे हम पढ़ते भी हैं। हाँ, बहुत सी मुश्किलें, जब कोई भी हमारे घर में कोई भी आदमी आता है तो इसी एक कमरे में रहते हैं। कितना सामान होता है, कहाँ रखना पड़ता है, कोई समझ नहीं आती है। रखना कहाँ पे है यहाँ पे, जब हमें कोई जगह ही नहीं है, हमें कुछ दिया ही नहीं है। इतनी बार बोला, इतनी बार मेरे पापा ने इनको इतनी बार बोला, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इतनी बार हम बोलते हैं पर कोई हमारी बात नहीं सुनता है। किस किस को बोला बेटे? सरपंच को बोला, इतने आदमी, जो आदमी सबको बोलते हैं पर हमारी बातें कोई, इतने कागज आगे भेजे पर हमारी बातें कोई नहीं सुनता है। आप बताएं। अच्छा, हाँ बताएं। हमें यही घर नहीं है बैठने के लिए, और बच्चे भी हैं हमारे, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 आम में स्कूल पढ़ते हैं। इनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है। अगर हम 5 आदमी घर होते हैं तो बच्चे अंदर सोते हैं, हम इधर बाहर सोते हैं। हमें ये बनाइए, इधर इधर सोते हैं हम, बैठने के लिए जगह नहीं है। हमें बच्चे कहाँ सुलाएं, खुद कहाँ बैठें और डंगर किधर रखें। सेक्रेटरी को बोला, एक दिन फ़ोन किया उसको बोला, उसने डंगा दिया हमें, उसको बोला हाँ जी आ तू इधर डंगा देख हमारा पास, क्यों वो लगा बोलने पैसे आते हैं आपको, तो हम पैसे देते हैं। पत्थर निकाल के रखें तो उधर रखें, पत्थर निकाल के वो लगा बोलने हाँ जी देता है। फिर किया सरपंच को फ़ोन, सरपंच ने बोला हाँ जी आया है आपका डंगा। फिर बाद में किया सेक्रेटरी को फ़ोन, सेक्रेटरी लगा बोलने नहीं जी आपका डंगा कैंसिल हो गया है। हमें बोला क्यों हुआ पता नहीं। फिर किया सरपंच को फ़ोन, लगा बोले नहीं आज नहीं बाद में दूंगा। फिर एक दिन आया सरपंच, मैंने उसको बोला, मैंने बोला तू हमें पानी पीने के लिए टंकी नहीं है, तो हमें टंकी, मकान तो नहीं दिया तूने, टंकी दे दे हमें। लगा बोलने हाँ जी मैं खुद टंकी दूंगा तुझे, 1 महीने के बाद टंकी मिलेगी, वो भी नहीं दी। फिर एक दिन मैंने अपने घर वालों को बोला, मैंने बोला सरपंच को फ़ोन करो, तो उनको बोला सभी को घर दे रहा है, हमें बैठने के लिए जगह नहीं है तो हमें भी एक घर दो। लगा बोलने हाँ जी मैं बाद में फ़ोन करूँगा, तो बाद में मुझे फ़ोन करना तो मैं आपको घर दे दूँगा। इतनी बार उसको फ़ोन किया, इतनी बार फ़ोन किया वो हमारी। फिर बोलता है कभी मैं काम पे गया, कभी मैं उधर गया, कभी मैं उधर गया हूँ, फिर मैं बाद में करूँगा फ़ोन, तो आप आना तो मेरे पास। तो फिर मतलब आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है घर न होने की वजह से? हमें घर है ही जब बारिशें होती है या बर्फबारी होती है तब क्या बैठते हैं एक ही कमरे में, इधर ही माल, इधर ही खुद, इधर ही बच्चे, इधर ही खाना। कोई आ जाता है कहाँ पे रखना है हमें कहाँ पे? आजकल जो आप कह रहे थे कि बाहर एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर आप रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं रात को। अगर इनका पापा घर में होता है तो हम 2 इधर बाहर सोते हैं, तो बच्चों को अंदर सुलाते हैं। 2 सोते हैं इधर, 1 सोता है इधर, खुद सोते हैं इधर बाहर में। यहाँ पर साथ में ही आपके जानवर भी रखे हुए हैं, ये मवेशी भी रखे हुए हैं? हाँ वो भी रखे हैं, हमें वो भी रखे हैं, 1 घोड़ा रखा है, 1 गाय रखी है। अब आपकी क्या मांग है? हमें मकान चाहिए और कुछ मांग नहीं हमारी। जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो के ग्वाड़ी इलाके में एक बार फिर कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टरों की एक टीम इलाके में रवाना कर दी गई है, जो वहां चंद रोज कयाम करके ग्वाड़ी के तमाम आबादी के टेस्ट करेंगे। वाज़ेह रहे कि ग्वाड़ी को हालिया दिनों में कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बताया जाता है कि इलाके में कई अफराद कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर पाए गए हैं। डॉक्टरों ने ग्वाड़ी की आवाम से अपील की है कि वो बगैर किसी के कहे आगे आकर अपने टेस्ट करवाएं, ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जाए। ओवरऑल डोडा डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों से केसेस बढ़ गए हैं, और उसमें गुंदो में भी केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा रिपोर्टेड हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि दो वहाँ पे डेथ्स भी हुई कोविड की वजह से। तो ओवरऑल सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट में की तरह ही है, वहाँ पे भी गुंदो में भी, जो कि वैसे कंसर्न तो है।
इसके लिए हमने कंटेनमेंट जोन डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं और गुंडो एरिया में भी हमने चंगा एरिया को कंटेनमेंट जोन में लाया है और वहाँ पे हमने पूरा कंटेन किया हुआ है और वहाँ पे हम एक्सटेंसिव ये टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आज भी वहाँ पे टेस्टिंग में कुछ केसेस रिपोर्टेड हुए हैं पॉजिटिव, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से कोई 20 से 22 तक केसेस हमारे वहाँ पे इसी कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव निकले हैं। आज जिला किश्तवाड़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL के इश्तराक से एक रोजा तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार कर रहे थे। ये एक रोजा कैंप किश्तवाड़ की अदालतों और दूसरे दफातर में काम करने वाले अस्टाम फरोशों और कुछ मुलाजमीन की तरबियत के लिए किया गया है। इस कैंप में जिला की अदालतों और दफ्तरों में काम करने वाले सभी अस्टाम फरोशों ने हिस्सा लिया। इस कैंप के मुनक्कद करने का मकसद अस्टाम फरोशों और मुतल्लिका मुलाजमीन में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग को मुतारिफ कराना था। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग के तहत अब आइंदा आने वाले वक्त में छापे हुए अस्टामों और टिकटों का चलन बंद होगा और इन अस्टामों और टिकटों का मौजूदा तरीका खरीद फरोख्त में तब्दीली लाकर इस कार्रवाई को एक नए निजाम के तहत लाया जाएगा। आज डोडा पुलिस ने बदरून आरनोड़ा से ताल्लुक रखने वाले नीरज नाम के एक नौजवान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह पुलिस की वर्दी पहनकर एक नकली इंस्पेक्टर बना फिर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स नकली इंस्पेक्टर बनकर आरनोड़ा इलाके में सड़क पर जा रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदा शख्स किसी बड़े जुर्म में मुलविस नहीं पाया गया। उनका कहना है कि पुलिस की वर्दी और सिटार पहनना जुर्म है जिसके बारे में कार्रवाई होगी। नौजवान ने बताया है कि उसे पुलिस में भर्ती होने का सख्त शौक था, इसलिए उसने वर्दी बनवाई और पहनी। इस शख्स की मौजूदगी के बारे में पुलिस को एक खबर मिली जिस पर यह सारी कार्रवाई हुई थी। आज जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी में महकमा चाइल्ड लाइन और महकमा सोशल वेलफेयर के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के इश्तिराक से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद इलाके के बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी और बेहतर खुराक के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस कैंप में इलाके के दर्जनों खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। कैंप के दौरान खवातीन को बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सही खुराक फराहम करने के बारे में आगाह किया गया। जम्मू के एक मारूफ समाजी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर पंकज कोहली ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि वो कोरोना की इस सख्त घड़ी में यकजहती दिखाएं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंतजामिया और डॉक्टरों का साथ दें। उन्होंने मांग की है कि इंतजामिया प्राइवेट नर्सिंग होम्स और मिलिट्री अस्पतालों को भी कोविड के मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाएं। कोहली ने कहा कि दुख की इस घड़ी में आम लोगों और समाजी कारकुनों का फर्ज बनता है कि वो कोविड के SOPs पर अमल करते हुए इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अपना रोल अदा करें। कोहली का कहना था कि इस वक्त डॉक्टर अपनी जानों पर खेलकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं जिसके लिए उनकी सराहना करना जरूरी है। आज किश्तवाड़ के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार ने किया। इस टूर्नामेंट के दौरान जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ जोन से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। तो नाजरीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।